भारत ने खोला 80 साल पुराना राज। चीन के सीने पर बैठकर अमेरिका को दी सीधी चुनौती। अमेरिकी डॉलर की हेकड़ी हुई हवा। भारत चीन की जोड़ी ने दुनिया में मचाया तहलका। चीन ने भारतीय सेना के शूरवीरों के लिए जो कहा, उसे सुनकर पेंटागन में मच गया हड़कंप। 8 दशक पुराना कर्ज चुकाने आया चीन। दुनिया के सामने बोला, भारत न होता तो नक्शे से मिट जाते हम। झारखंड की धरती में दबी है वो सच्चाई जो उड़ा देगी पाकिस्तान के होश। चीन ने खोला सबसे बड़ा राज। विश्व की व्यवस्था इतनी तेजी से करवट बदल रही है कि खुद को दुनिया का चौधरी समझने वाले अमेरिका के भी पैरों तले जमीन खिसक गई है। अमेरिका इस गुमान में था कि वह व्यापार पर टैक्स का चाबुक चलाकर भारत को अपने सामने नतमस्तक करवा लेगा, लेकिन उसकी यह पूरी बाजी ही पलट गई है। चीन ने इस मौके को सोने की तरह लपका और न केवल भारत के साथ खड़ा हुआ, बल्कि एक ऐसा बयान दे डाला है जिसने वॉशिंगटन डीसी के नीति निर्माताओं के होश उड़ा दिए हैं। भारत में मौजूद चीनी राजदूत ने पूरी दुनिया के सामने उन भारतीय जांबाजों की वीरता को नमन किया है जिन्होंने आज से 80 साल पहले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चीन की रक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। यह कोई औपचारिक प्रशंसा नहीं है, यह अमेरिका को एक खुला पैगाम है कि भारत को कमजोर समझने की भूल न करे, क्योंकि भारत के ऐतिहासिक रिश्ते इतने गहरे हैं कि कोई भी बाहरी ताकत उन्हें हिला नहीं सकती। चीन का यह बयान उस ऐतिहासिक सत्य पर मुहर लगाता है जब हिंदुस्तान ने चीन के लिए एक रक्षक की भूमिका निभाई थी। यह उस अनकही जंग की दास्तान है जिसने साल 2025 में आज भारत को एक ऐसी अप्रत्याशित शक्ति प्रदान कर दी है जो अमेरिकी मंसूबों पर पानी फेर रही है। तो अंत तक हमारे साथ बने रहें और इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो इस सारे भूचाल की शुरुआत उस पल हुई जब भारत में चीन के राजदूत शू फेइहोंग ने अचानक द्वितीय विश्व युद्ध के भूले बिसरे पन्नों को पलट दिया। यह कोई सामान्य बयानबाजी नहीं थी, बल्कि एक बेहद सोची समझी कूटनीतिक चाल थी जिसका सीधा निशाना व्हाइट हाउस था। उन्होंने घोषणा की कि चीन उन 25 लाख से अधिक भारतीय स्वयंसेवक सैनिकों के अदम्य साहस को कभी विस्मृत नहीं कर सकता, जिन्होंने चीन बर्मा भारत के मोर्चे से लेकर अफ्रीका और यूरोप के मैदानों तक अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। उन्होंने उस युग का स्मरण किया जब भारत ने चीन की मदद के लिए अपनी तिजोरी और अपने दरवाजे दोनों खोल दिए थे और निरंतर सैन्य साजो सामान की आपूर्ति सुनिश्चित की थी। ये सुनकर आज बहुत से लोग चौंक सकते हैं, क्योंकि वर्तमान पीढ़ी ने तो भारत और चीन को हमेशा सीमा पर तनाव के माहौल में ही देखा है। लेकिन इतिहास की गहराइयों में एक ऐसी कहानी दफन है जिसमें भारत ने एक बड़े भाई की तरह चीन को विनाश से बचाया था। यह कहानी है साल 1942 की, जब पूरी दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध की ज्वाला में धधक रही थी। एक पाले में मित्र राष्ट्र थे जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन और चीन जैसी ताकतें थीं, तो दूसरे पाले में जापान, जर्मनी और इटली का धुर्री राष्ट्रों का गठबंधन था। उस समय जापानी सेनाएं पूरे एशिया में कहर बरपा रही थीं। उन्होंने चीन के एक विशाल भूभाग पर कब्जा कर लिया था और बर्मा तक पहुंचने वाले रास्ते को भी अपने नियंत्रण में ले लिया था। यह बर्मा रोड ही वह धमन थी जिससे मित्र राष्ट्र चीन तक हथियार, भोजन और अन्य आवश्यक सामग्री पहुंचाते थे। लेकिन जापानियों ने इस जीवन रेखा को ही काट दिया। चीन चारों दिशाओं से घिर चुका था। उसकी सेनाओं का मनोबल टूट रहा था और दुनिया यह मान चुकी थी कि चीन कुछ ही हफ्तों में जापान के सामने आत्मसमर्पण कर देगा। उस घोर निराशा के क्षण में जब चीन की आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ चुकी थी, तब भारत एक देवदूत बनकर उभरा। भारत ने न केवल अपनी धरती का उपयोग करने की अनुमति दी, बल्कि अपने लाखों नागरिकों को एक ऐसे अभियान पर भेज दिया जिसे इतिहास की सबसे खौफनाक और जानलेवा निर्माण परियोजनाओं में से एक माना जाता है। इस अभियान का नाम था लेडो रोड का निर्माण। यह एक ऐसी सड़क थी जिसे भारत के असम राज्य के लेडो से शुरू होकर बर्मा के आदमखोर जंगलों, दुर्गम पहाड़ों और अनजान घाटियों को चीरते हुए चीन के कुनमिंग शहर तक पहुंचना था। यह कोई साधारण सड़क नहीं थी, यह चीन के लिए मौत के मुंह से लौट आने का जरिया थी, एक नई सुबह की पहली किरण थी। इस सड़क के निर्माण की जिम्मेदारी अमेरिकी इंजीनियरों को दी गई थी, लेकिन इस असंभव लगने वाले ख्वाब को अपनी मेहनत और खून पसीने से सींचकर हकीकत में बदलने वाले 50,000 से अधिक भारतीय मजदूर और हजारों चीनी सैनिक थे। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए, 768 किलोमीटर का एक ऐसा रास्ता
जहां मीलों तक कोई इंसानी बस्ती नहीं थी। इंसान को निगल जाने वाली दलदल, खून चूसने वाली जोंकें, जानलेवा कीड़े मकोड़े, अदृश्य दुश्मन यानी मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां, और इन सब के ऊपर जापानी लड़ाकू विमानों से होती बमबारी का हर पल बना रहने वाला खौफ। यहाँ का कीचड़ इतना गहरा था कि विशालकाय मशीनें भी उसमें समा जाती थीं, और मानसून की बारिश ऐसी कि महीनों तक काम ठप्प पड़ जाता था। इस सड़क को बनाते हुए हजारों लोगों ने अपनी जानें गंवाईं। कहा जाता है कि इस सड़क का हर एक किलोमीटर सैकड़ों कुर्बानियों की दास्तां कहता है। यही कारण है कि इसे द रोड ऑफ ब्लड या लहू की सड़क के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन भारत और उसके वीर श्रमिकों ने हिम्मत नहीं हारी। रात दिन पसीना बहाया गया और केवल 2 साल के अविश्वसनीय समय में इस नामुमकिन से लक्ष्य को हासिल कर लिया गया। यह केवल एक सड़क नहीं थी, यह भारतीय दृढ़ संकल्प और इंजीनियरिंग कौशल का एक अमर स्मारक था। इस सड़क के खुलते ही कलकत्ता के बंदरगाह से पानी के जहाज़ों द्वारा आने वाली अमेरिकी मदद को सीधे असम के लेडो पहुंचाया जाने लगा, और फिर वहां से ट्रकों के काफिले इस सप्लाई को चीन तक पहुंचाने लगे। भारत के इस एक कदम ने युद्ध के मैदान का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। चीनी सेनाओं में नई जान आ गई और उन्होंने जापानी सेना को खदेड़ना शुरू कर दिया। यह भारत का वह रणनीतिक योगदान था जिसने मित्र राष्ट्रों को युद्ध में एक निर्णायक विजय दिलाने में मदद की। यही नहीं, इस कहानी का एक और महत्वपूर्ण अध्याय है जिसके तार झारखंड के रामगढ़ से जुड़ते हैं। आज जो रामगढ़ एक शांत कस्बे के रूप में जाना जाता है, वह उस दौर में एक विशाल सैन्य छावनी हुआ करता था। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 60,000 से भी अधिक चीनी सैनिकों को इसी रामगढ़ की धरती पर सैन्य प्रशिक्षण दिया गया था। और यह प्रशिक्षण किसने दिया? अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने। यह अमेरिका के बाहर स्थापित पहला अमेरिकी सैन्य प्रशिक्षण केंद्र था। सोचिए, भारत की भूमि पर अमेरिकी अफसर चीनी सैनिकों को अत्याधुनिक हथियार चलाने और युद्ध कौशल सिखा रहे थे ताकि वे जापानियों को धूल चटा सकें। आज भी रामगढ़ में 600 से अधिक चीनी सैनिकों की कब्रें उस ऐतिहासिक दौर की मूक गवाह हैं जब भारत, चीन और अमेरिका एक साझा दुश्मन के विरुद्ध कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। यह इतिहास का वह सुनहरा अध्याय है जिसे शायद दुनिया ने भुला दिया था, लेकिन चीन उसे भूला नहीं है। और आज जब डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका चीन पर नकेल कसने के लिए भारत को अपनी शतरंज की बिसात पर एक प्यादे की तरह इस्तेमाल करना चाहता है, तो चीन ने इतिहास का यही पन्ना खोलकर अमेरिका को एक ऐसा आईना दिखाया है जिसमें उसकी सारी रणनीति चूर चूर हो गई है। चीन का सार्वजनिक रूप से भारतीय सैनिकों का गुणगान करना और भारत के उस ऐतिहासिक उपकार को स्वीकार करना, यह केवल एक धन्यवाद ज्ञापन नहीं है। यह एक स्पष्ट संदेश है कि भारत और चीन के बीच भरोसे का एक ऐसा ऐतिहासिक सेतु है जिसे कोई तीसरा देश अपने स्वार्थ के लिए तोड़ नहीं सकता। यह अमेरिका की फूट डालो और शासन करो की नीति पर एक सीधा और करारा प्रहार है। ट्रंप और उनका प्रशासन यह मानकर चल रहे थे कि वे भारत पर थोड़ा आर्थिक दबाव डालेंगे, कुछ टैक्स लगाएंगे और भारत डरकर चीन के विरुद्ध उनके खेमे में आ खड़ा होगा। लेकिन वे यह भूल गए कि यह 2025 का नया और आत्मनिर्भर भारत है जो किसी के दबाव में आकर फैसले नहीं लेता, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखकर अपनी विदेश नीति का संचालन करता है। तो अब प्रश्न यह उठता है कि इस ऐतिहासिक दास्तान का आज के समय में क्या महत्व है? इसका सीधा साधा अर्थ यह है कि भारत के हाथ में एक ऐसा ऐतिहासिक ब्रह्मास्त्र लग गया है जो उसे आज की भू राजनीतिक बिसात पर एक अजेय बढ़त देता है। जब अमेरिका चीन को दुनिया में अलग थलग करने का प्रयास करता है, तो भारत इसी ऐतिहासिक दोस्ती की दुहाई देकर चीन के साथ ऐसे रणनीतिक और आर्थिक समझौते कर सकता है जिसकी अमेरिका ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेडो रोड और कलकत्ता बंदरगाह का जो लॉजिस्टिक गलियारा 80 साल पहले युद्ध के लिए बना था, वह आज भारत चीन के बीच व्यापार और सहयोग की एक नई नींव रख सकता है। यह भारत को क्षेत्रीय व्यापार, ऊर्जा और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में एक ऐसी केंद्रीय भूमिका प्रदान करता है जो पाकिस्तान जैसे देशों को पूरी तरह से अप्रासंगिक बना सकता है। चीन द्वारा खुलेआम भारत की प्रशंसा का एक मनोवैज्ञानिक असर भी है। यह पाकिस्तान और अन्य प्रतिद्वंद्वी देशों पर यह मानसिक दबाव डालता है कि भारत और चीन के रिश्ते उतने भी खराब नहीं हैं,
जितना वे दुनिया को दिखाना चाहते हैं। यह भारत को दक्षिण एशिया में एक किंग मेकर की भूमिका में स्थापित करता है, जहां वह अमेरिका, चीन और पाकिस्तान के मंसूबों को अपने हितों के अनुसार मोड़ सकता है। भारत ने यह सिद्ध कर दिया है कि वह अब किसी महाशक्ति के खेल का हिस्सा नहीं है, बल्कि वह स्वयं एक ऐसा खिलाड़ी बन चुका है जो खेल के नियम बनाने की क्षमता रखता है। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का योगदान केवल एक सैन्य सहायता नहीं थी, यह एक ऐसा निवेश था जिसका मुनाफा आज भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में मिल रहा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि इतिहास कभी मरता नहीं, वह बस सही मौके का इंतजार करता है और जब लौट कर आता है तो दुनिया को यह बताता है कि असली ताकत हथियारों में नहीं, बल्कि आपसी विश्वास और सम्मान में निहित होती है। भारत ने चीन का सम्मान अर्जित किया था और आज वही सम्मान भारत का सबसे बड़ा कूटनीतिक शस्त्र बन चुका है। अब एक सवाल आपके लिए, आपको क्या लगता है, क्या भारत और चीन का यह ऐतिहासिक भाईचारा भविष्य में एक स्थायी रणनीतिक और आर्थिक गठबंधन में बदल सकता है? और यदि ऐसा हुआ तो वैश्विक शक्ति संतुलन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अपने विचार नीचे कमेंट्स में साझा करना न भूलें।